केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर नदी पानी के बंटवारे, तटीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी शामिल है। बैठक में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मोदी सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी समग्र रणनीति के तहत क्षेत्रीय परिषदों की नियमित रूप से बैठक करती रही है। क्षेत्रीय परिषदों का एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर संरचित तरीके से चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अगले सप्ताह से जनता के लिए खुल सकता है। आपको बता दें कि विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को दिल्ली शहर का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माना जा रहा है। इस एवेन्यू में पैदल चलने वाले रास्ते पर लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चारों ओर हरियाली है और इसका क्षेत्रफल 1.1 लाख वर्ग मीटर है। राजपथ पर 133 से अधिक प्रकाश स्तंभ, 4087 पेड़, 114 आधुनिक संकेतक और कई बगीचे भी हैं। यहाँ 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ हैं। प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा को 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। 8 सुविधा खंड बनाए गए हैं। देश की सत्ता का गलियारा कहे जाने वाले सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक साझा केंद्रीय सचिवालय, 3 किमी लंबे राजपथ का पुनर्विकास, प्रधानमंत्री के नए निवास और कार्यालय और उपराष्ट्रपति के लिए नए एनक्लेव बनाए जा रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे सेंट्रल विस्टा निवास। 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया जाएगा। लंबे समय से इस पे काम जारी है और विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित एवेन्यू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जनता को यह समर्पित करेंगे। बता दें कि 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया जाएगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित एवेन्यू है ये। आठ सितंबर को इसका उद्घाटन होगा और विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकास एवेन्यू होगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं एवं संवाददाता ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताएं क्या कुछ जानकारी है आपके पास सेंट्रल विस्टा इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय चौक से इंडिया गेट तक बने सेंट्रल जो विस्टा है उसका एवेन्यू का उद्घाटन कर सकते हैं। और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू शहर में सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माना जाता है। और अगर हम इसकी पुनर्विकसित खंड में लाल ग्रेनाइट वॉकवे है और जो चारों ओर हरियाली के साथ ही साथ 1.1 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। राजपथ के साथ ही देखिए, अगर हम बात करें तो 133 से ज्यादा लाइट पोल और कई सारे पेड़ और आधुनिक साइनेज के स्टेप गार्डन है। देखिए, जैसे कि खबर आ रही है कि पीएम मोदी इस योजना का उद्घाटन कर सकते हैं और ये पहली परियोजना है जो कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत पूरी हुई है। और एक जिस तरीके से आधिकारिक बयान सामने आया है कि काम खत्म हो चुका है, जो कि कई महीनों से इसमें लगातार काम चल रहा था। और प्रधानमंत्री के द्वारा 8 सितंबर को देखिए जिस तरीके की खबर आ रही है कि 8 सितंबर को पुनर्विकसित मार्ग का उद्घाटन करने की संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से बयान सामने आया उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में बगीचे बनाए गए हैं और राजपथ के साथ साथ 900 से ज्यादा लाइट पोल है, जिसका उद्देश्य है कि सेंट्रल जो विस्टा है
उसको 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल बनाया जा सके। 8 सुविधा ब्लॉक बनाए गए हैं, जबकि 4 पैदल यात्री अंडरपास खंड बनाए गए हैं इसमें, जिनमें 422 लाल ग्रेनाइट बेंच बनाए गए हैं। और वहीं देखिए इसकी बात करें तो सेंट्रल विस्टा के तहत इसका निर्माण जो है देखिए वो हुआ है, और पुनर्विकास परियोजना के एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर के राजपथ का सुधार, उसके साथ ही एक नए प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय, एक नए उपराष्ट्रपति के लिए एन्क्लेव की परिकल्पना करती है। तो देखिए कई मायनों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए प्रधानमंत्री की परियोजनाओं के तहत ये पहली योजना है जिसमें ये सेंट्रल विस्टा बनाया गया है। और देखिए जैसे कि खबर आ रही है कि 8 सितंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है। हर्षिता जी ज्योति, इसको विपक्ष किस तरह देख रहा है, क्योंकि लगातार पहले भी बयानबाजी जारी थी इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब से ही ये प्रोजेक्ट आया था सेंट्रल विस्टा, तब से ही लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को निशाने पे लेता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो वो लगातार एक ही बयान कर रहा था कि जो दिल्ली में हरियाली मानी जाती थी, जो दिल्ली में एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो प्लेस था इंडिया गेट के आसपास, राजपथ के आसपास, उस प्लेस को तहस नहस केंद्र सरकार ने सिर्फ अपने एक मनमाने प्रोजेक्ट के लिए उसको बर्बाद कर दिया। अब देखिए जब ये बनकर पूरा हो रहा है, क्योंकि जब तक ये बन रहा था तब तक ही लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था और सेंट्रल विस्टा के अगेंस्ट में भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जब अब ये बन रहा है और जैसे कि खबरें सामने आ रही थी, एक बहुत ही सुंदर छवि जो है इसकी सेंट्रल विस्टा की जो दिखाई दे रही है, और काफी सारे इसमें खंड भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष किस तरीके से इसको लेता है, क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो खबर है कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो अब अपोजिशन इसे कैसे लेता है? क्या इसके पूरे होने के बाद भी अभी भी अपोजिशन को किसी भी तरीके की कहे क्या अभी भी तकलीफ हो सकती है, क्या अभी भी किसी तरीके का रिएक्शन आएगा? तो वो अब देखना होगा। आश्रिता जी ज्योति, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी ज्योति सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी सेंट्रल विस्टा इस एवेन्यू को